वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सीडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे शब्द रूप के बारे में। वो भी शब्द रूप कैसा? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप रमा। रमा मतलब होता है लक्ष्मी। तो रमा का शब्द रूप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। रमा का प्रथमा से लेकर के संबोधन तक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप। तो इसी रमा के समान ही हमारा देखिए बालिका, सभा, लता, कन्या, परीक्षा आदि अनेक शब्दों के रूप, आदि अनेक आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इसी रमा की तरह ही चलेंगे। यहाँ तक कि इतने ही शब्दों के रूप ना कि पूरे व्याकरण, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके सभी के रूप इसी रमा की ही तरह चलेंगे। तो देख लेते हैं, हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि यह हमें आसानी से याद हो जाए। तो हम लोग कैसे पढ़ते थे? रमा रमे, रमाः प्रथमा, रमाम रमे, रमाः द्वितीया। मतलब हम लोग प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर द्वितीया का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसी करते करते प्रथमा से लेकर के संबोधन का एक वचन रूप, द्विवचन रूप और बहुवचन रूप पढ़ते थे। जैसे देखिए, रमा रमे, रमाः प्रथमा, रमाम रमे, रमाः द्वितीया, रमया रमाभ्याम रमाभिः तृतीया, रमायै रमाभ्याम रामभ्यः चतुर्थी, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः पंचमी, रमायाः रमयोः रमाणां षष्ठी, रमायां रमयोः रमासु सप्तमी, हे रमे हे रमाः संबोधन। मतलब हम लोग पहले एक वचन, द्विवचन, मतलब प्रथमा का बोल सकते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर द्वितीया का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, फिर तृतीया का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मतलब हम लोग इसको ऐसे पढ़ते थे। लेकिन अब हम लोग सरल तरीके से गाने के माध्यम से देखिए प्रथमा से लेकर के संबोधन का पहले एक वचन रूप देखेंगे, फिर द्विवचन रूप देखेंगे, फिर बहुवचन रूप देखेंगे ताकि यह गाने के माध्यम से सरलता से याद हो जाए। तो देखिए, रमा की तरह हम लोगों का बालिका, सभा, लता, कन्या और परीक्षा का भी रूप चलेगा। तो पहले हम लोगों को इसको उच्चारण करना, धीरे धीरे बोलना सीख लेते हैं। जैसे रमा हम लोग का प्रथमा का हो जाएगा, प्रथमा में एक वचन रूप रमा। उसी प्रकार से द्वितीया का एक वचन रूप रमाम, तृतीया का एक वचन रूप रमया, चतुर्थी का एक वचन रूप रमायई और पंचमी का एक वचन रूप रमायाः, षष्ठी का एक वचन रूप रमायाः और सप्तमी का एक वचन रूप रमायाम। उसी प्रकार से संबोधन का एक वचन रूप हे रमे हो जाएगा। तो पहले हम लोगों को इसको धीरे धीरे पढ़ के इसको उच्चारण करना सीखना है। उसके बाद हम लोग इसको गाने के माध्यम से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो देखिए, रमा, अगर रमा, रमाम, रमया बोला जाता है तो प्रथमा का एक वचन, फिर द्वितीया का एक वचन, फिर तृतीया का बहुवचन एक वचन, मतलब ऐसे हम लोग सीधा पढ़ेंगे। रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम रमे। मतलब इसको ऐसे सीधा पढ़ा जा रहा है ताकि यह आसानी से याद हो जाए। रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम रमे। इसी प्रकार से हम लोग बालिका का देख लेते हैं। बालिका बालिकाम बालिकया बालिकायै, बालिकायाः बालिकायाः बालिकायाम बालिके। इसी प्रकार से हम लोग अगर लता का देखेंगे तो लता लताम लतया लतायै, लतायाः लतायाः लतायाम लते। इसी प्रकार से रमा का और देख लेते हैं। रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम रमे। रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम रमे। रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम रमे। मतलब ये हम लोगों का एक वचन रूप हो गया। हम लोगों का प्रथमा से लेकर के संबोधन तक रमा का। रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम रमे। रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम रमे। इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं द्विवचन रूप रमे रमे, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, रमयोः रमयोः हे रमे। अगर हम लोग बालिका का लेंगे तो हो जाएगा बालिके बालिके, बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम, बालिकयोः बालिकयोः और हे बालिके। तो हम लोगों का और देख लीजिए, रमे रमे, रमा का देखते हैं द्विवचन रूप प्रथमा से लेकर के संबोधन तक द्विवचन रूप रमे रमे, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, रमयोः रमयोः हे रमे। रमे रमे, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, रमयोः रमयोः हे रमे। एक बार और देख लीजिए, रमे रमे, रमाभ्याम रमाभ्याम रमाभ्याम, रमयोः रमयोः हे रमे। हम लोग का देखिए यहाँ पर रमे रमे हम लोगों का द्विवचन रूप प्रथमा और द्वितीया का समान है, रमे रमे। उसी प्रकार से तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का भी द्विवचन समान है। उसी प्रकार से हम लोगों का
षष्ठी और सप्तमी भी द्विवचनांत रूप समान है। और उसी प्रकार से ये अगला आता है संबोधन, जो कि क्या है, प्रथमा का द्विवचनांत रूप ही आ जाता है। और यहाँ पर हम लोगों को अगर 3 याद कर लेते हैं तो ये सभी हो जाने वाला है। उसी प्रकार से हम लोग इधर देख लेते हैं, एक वचन रूप में रमायाह और रमायाह दोनों क्या है, सेम है, मतलब एक को याद कर लेते हैं तो दोनों हो जाएगा। पंचमी का भी एक वचन रूप रमायाह और षष्ठी का भी एक वचन रूप रमायाह है। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो बहुवचनांत रूप में देखेंगे कि रमाभ्यः और रमाभ्यः ये दोनों क्या है, ये 1-2 बार आया है, रमाभ्यः रमाभ्यः। अगर बहुवचनांत रूप देखेंगे हम लोगों का चतुर्थी और पंचमी का बहुवचनांत रूप दोनों समान होता है, रमाभ्यः रमाभ्यः। उसी प्रकार से हम लोगों का बहुवचन रूप प्रथमा का और द्वितीया का बहुवचन रूप भी रमाः रमाः दोनों समान होता है। तो इस प्रकार से, और देखिए संबोधन का रूप भी स्टार्टिंग में जो शुरू में था वही आ गया, मतलब हम लोग को बहुत कम याद करने वाला है, बाकी तो हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, उसी को ऐड करते जाएंगे। तो देखिए हम लोग द्विवचन रूप को देख रहे थे, रमे रमे रमाभ्याम 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 रमयोः रमयोः। उसी प्रकार से बालिका का देखेंगे, बालिके बालिके बालिकाभ्याम 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 बालिकयोः बालिकयोः हे बालिके। उसी प्रकार से अगर हम लोग लता का देखते हैं तो लते लते लताभ्याम 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 लतयोः लतयोः हे लते। अब देखिए लते लते लताभ्याम 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 लतयोः लतयोः हे लते। तो इस प्रकार से हम लोग का द्विवचन रूप भी बन जाएगा। ये इसको बहुत ही हम लोग को कम याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग बहुवचन पर देखेंगे, रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणां रमाशु हे रमाः। अगर हम लोग बालिका का देखेंगे तो बालिकाः बालिकाः बालिकाभिः बालिकाभ्यः बालिकाभ्यः बालिकाणां बालिकासु हे बालिकाः। अगर रमा का देखेंगे तो रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणां रमासु हे रमाः। अगर हम लोग लता का देखेंगे, लता का यहाँ पर रूप ले लेते हैं बहुवचन रूप, तो लताः लताः लताभिः लताभ्यः लताभ्यः लतानां लतासु हे लताः। अब इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं रमा का फिर से शब्द रूप, ताकि यह आसानी से याद हो जाए। रमाः 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 रमाभिः रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणां रमासु हे रमाः। रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणां रमासु हे रमाः। फिर ऐसे एक बार देख लेते हैं, रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणां रमासु हे रमाः। अब यहाँ पर जानने योग्य बातें हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोगों का रमाणाम हो रहा है, लेकिन बालिका का देखेंगे तो बालिका नाम हो जाएगा। अगर बालिका के बेस पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का आया है रमाणाम रमाणाम, और अगर हम लोग बालिका के बेस पर देखेंगे तो बालिका नाम हो जाएगा, मतलब ये अड़ा क्या है, न बन जाएगा। मतलब ये है कि अगर न के पहले, नकार न के पहले अगर री आए या फिर र आए या फिर श आए, मतलब मूर्धन्य वर्ण री र और श आता है न के पहले, तो ये न क्या है, अण के रूप में चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है। अगर न के पहले री आए, र आए या श आए तो यह न जो है अण के रूप में चेंज हो जाता है, मतलब ये न का ही रूप है। और इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं, अगर न के पहले री र या श नहीं आता है तो वह न का न ही बना रहता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं कि ये न पूरा न होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोगों का पूरा न आ करके अगर हाफ न आ जाता है तो इस कंडीशन में चेंज नहीं होगा। अगर आधा न है तो यह आधा न ही रहेगा। और इसी प्रकार से अगर पूरा न है, इसके आगे री र और श मूर्धन्य वर्ण आता है तो यह अण के रूप में चेंज हो जाता है। और इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, हम लोग इसी प्रकार से देख सकते हैं रमाणाम में हम लोगों का बालिका नाम होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग सभा का लेंगे तो सभा नाम होगा। मतलब अगर री न के पहले री र और श आता है तभी वह जो नकार है वो ड़कार, मतलब न जो है अड़ के रूप में चेंज हो जाता है, नहीं तो नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक बार और देख लेते हैं, एक वचन रूप, फिर द्विवचन रूप, फिर बहुवचन रूप। रमा रमाम रमा रमाम रमया रमायै रमायाः रमायाः रमायां रमे
उसी प्रकार से देखिए फिर एक बार रमा रमाम रमया रमायई रमाया रमाया रमायाम रमे। उसी प्रकार से बहुवचन रूप देख लेते हैं, रमे रमे रमाभ्याम 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 रम्योह रम्योह हे रमे, रमे रमे रमाभ्याम 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 रमयोह रम्योह हे रमे। उसी प्रकार से अगर बहुवचन देख लेते हैं, रमाह रमाह रमाभिह रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणाम रमासु हे रमाह। इसी प्रकार से और देख लेते हैं हम लोग, रमा का शब्द रूप बहुवचनांत रूप प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, रमाह रमाह रमाभिह रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणाम रमासु हे रमाह। इसी प्रकार से हम लोगों के जितने भी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जितने भी आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके रूप इसी रमा की तरह ही चलेंगे। सिर्फ रमा है उसके जगह पे हम लोग जैसे बालिका, कन्या, परीक्षा और सभा, इस प्रकार से हम लोग सिर्फ शब्द को ही चेंज करेंगे और जितने भी उसमें प्रत्यय लगे हुए हैं उनको हम लोगों को बदलना नहीं है, सिर्फ मूल शब्द को ही हम लोग चेंज करके इतना हम लोगों का रमा के माध्यम से जितने सारे 100 से लेकर के हजारों से भी ऊपर जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके सभी के रूप इन्हीं की तरह ही चलेंगे। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वो आकारांत हो, आ से समाप्त होने वाले हो और उसके बाद वह स्त्रीलिंग भी हो, तो सभी के रूप इसी की तरह ही चलेंगे। तो यहाँ से हम लोगों का रमा, बालिका, कन्या जितने भी हैं आकारांत स्त्रीलिंग उनका शब्द रूप पूर्ण होता है। थैंक यू।